हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग यहाँ पे आपके साथ में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। तो दोस्तों, जब भी मैं बात करता हूँ आपसे एनसीईआरटी के बारे में तो एक चीज़ याद रखिएगा, इसका जो पहला चैप्टर है यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी क्लासिफिकेशन हुआ, कैसे हुआ और उसको किस तरह से किया गया, कुछ इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आपके साथ में करते हैं चर्चा। तो जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये एनसीईआरटी में क्या लाइंस हमसे कहती हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे जो लिविंग वर्ल्ड है यानी कि जो हमारे लिए आपके प्राणी हैं, आपके लिए यहाँ पे पौधे हैं, राइट। तो ये आपके लिए दोस्तों एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं रहते हैं, ऑफ कोर्स जरूर है, राइट। जैसे अगर बात करें आपसे तो ये कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं। जैसे अगर ठंडे पहाड़ों की बात की जाए तो ठंडे पहाड़ों में आपको दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कई सारे जैसे आपके लिए चीड़ का पेड़ हो गया, राइट। वो रहता है डेसिडुअस फॉरेस्ट में। दोस्तों डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपके लिए होते हैं ओशन यानी समंदर में। समंदर में कई सारी मछली वगैरह होती है, फॉरेस्ट में आपके काफी सारे पेड़ वगैरह होते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स, लेक्स में दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एल्गी वगैरह बहुत पाई जाती है। डेजर्ट, और डेजर्ट के साथ साथ हॉट स्प्रिंग। आपने दोस्तों यहाँ पे अगर कभी हिमाचल वगैरह गए हो तो वहाँ पे कई सारे हॉट स्प्रिंग्स यानी कि जैसे आपके लिए ठंडा पानी कहीं से अगर निकल रहा होगा तो वहीं पे जो है आपके लिए एक जगह ऐसी भी होगी जहाँ से गर्म पानी लगातार निकल रहा होगा, उसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग। जमीन से ही निकलता है ऑफ कोर्स। तो तो दोस्तों जब भी हम लोग चाहें आपका घोड़ा देखें, राइट, दौड़ता हुआ, है ना, या फिर हम लोग दोस्तों अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो या फिर चिड़िया देखें हम लोग आपकी जो किसी एक देश से दूसरे देश में यानी माइग्रेट हो रही है। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी पूरी एक यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक वैली है आपके फूलों की। साथ ही साथ दोस्तों जो शार्क होती है जो अटैक करती हैं, ये दोस्तों हमें बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करती हैं, है कि नहीं। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पे आपसे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन के बारे में, यानी कि कैसे आखिरकार प्राणी और हमारे रहने की जगह यानी कि जैसे माउंटेन्स वगैरह कैसे आपस में कोऑपरेट करते हैं और किस तरह से दोस्तों यहाँ पे उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, कोई भी यूपी का अगर इंसान होगा आपके लिए तो उसको अगर आप डेजर्ट में भेज दोगे या फिर मान लीजिए आप बहुत ठंडी जगह भेज दोगे तो उसको कुछ रहने में दिक्कत आएगी, है ना। इसी को हम लोग आपका कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे अगर आप अपने घर से किसी और के घर जाते हो ना तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट आपकी इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों कहाँ पे किन के बीच में होती है, एक तो जो जनसंख्या है और प्लस उसके अलावा उस जनसंख्या की दोस्तों जो कम्युनिटी है, और कम्युनिटी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे उसको और भी डीप में ले गए हैं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। वहां भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। मान लो कोई प्रोटीन है या मान लो कोई डीएनए है, वो बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो भी क्या है, एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। तो इन्हीं सब चीजों को दोस्तों हम लोग आज लिविंग वर्ल्ड में देख रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इंडीड इज लाइफ। वही फिलोसफिकल सवाल है कि आखिरकार लाइफ यानी कि जिंदगी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके दो सवाल बनते हैं इसी क्वेश्चन के, यानी लाइफ के इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये है दोस्तों कि एक टेक्निकल तौर पे अगर हम लोग देखें, राइट, अगर हम लोग उसको टेक्निकली थोड़ा सोचें एंड सीक आंसर, क्या हम लोग आपका लिविंग इज एज अपोज टू नॉन लिविंग। जो ऑफ कोर्स दोस्तों जो जीवित है वो आपके लिए नॉन लिविंग से अपोजिट में है, ऑफ कोर्स। ये तो एक आपका प्रैक्टिकल चीज हो गई। और फिलोसफिकल वो आपका वन क्या हो गया कि आखिरकार जो पेड़ आए वो उनके पर्पस क्या था, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, राइट। वो यहाँ पे क्यों आए, क्या क्या सर्व करने आए। आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो जब भी अगर हम लोग बात करेंगे लाइफ के बारे में तो एक तो हम लोग उसे टेक्निकली सोचेंगे, अच्छा एक लिविंग है एक नॉन लिविंग है। दूसरा हम लोग फिलोसफिकल सोचेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपके जीवन का पर्पस क्या है ना। तो इसी में दोस्तों आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है वो क्या बनता है, व्हाट इज लिविंग। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग हम लोग अपने आसपास कहीं पे भी देखते हैं तो हम लोगों को अपने घर के बाहर या कहीं भी किसी और के घर में आपको गमले दिख जाएंगे, है कि नहीं। अपने घर में हमें इंसेक्ट्स दिख जाएंगी, चिड़िया दिख जाएंगी, इसके अलावा पेट्स दिख जाएंगे। कुछ लोग बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग डॉगी पालते हैं, कुछ लोग आपका अलग अलग जानवर भी पालते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो हम लोग अपने आसपास देख रहे होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम लोग नहीं देख सकते। सोचना जरा, जिनको नहीं देख सकते उनको हम लोग एक यहाँ पे टर्म देते हैं दोस्तों, उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, राइट। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है अभी शायद, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप आपसे बात करें, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, यानी कोई भी आप अपने घर के बाहर बैठे हो, अपने घर के कमरे में बैठे हो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। तो आपको यहाँ पे दोस्तों जब आप बाहर जाओगे तो रेंज ऑफ वेराइटी, और यहाँ पे रेंज यानी कि काफी ज्यादा संख्या में आपको यहाँ पे दोस्तों, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके घर के बाहर ही आपको गाय बहुत दिख जाएंगे, राइट, डॉगी बहुत दिख जाएंगे, तो वेराइटी, राइट, रेंज भी है, दैट यू कुड सी इंक्रीजिंगली। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे डेंस फॉरेस्ट के बारे में, अगर हम लोग कभी घने जंगल की बात करो, कहीं आपने मूवीज में देखा होगा, कार्टून में देखा होगा, तो आप वहां पे दोस्तों ये देखोगे कि वहां पे पेड़ भी अलग अलग टाइप के और ज्यादा हैं, और इसके अलावा दोस्तों वहां पे रहने वाले जीव जंतु यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऑफ कोर्स आपके ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों आपके डाइवर्सिटी के बारे में। अभी हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? डाइवर्सिटी, यानी कितनी भिन्नता है हमारे आसपास के समाज में। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, चाहे कोई भी पेड़ हो, कोई भी आपका एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी हो, तो वो अपने आप में एक स्पीसीज है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर बैक्टीरिया है तो वो भी एक आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज है। जैसे अगर मैं मैंगो कह रहा हूं तो मैंगो भी आपका एक पर्टिकुलर स्पीसीज हुआ। ह्यूमन बीइंग भी दोस्तों आपके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की क्या हुई? स्पीसीज हुई। डन है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी संख्या कितनी कितने नंबर्स में आते हैं? तो 1.7 टू 1.8 मिलियन दोस्तों, 1.7 टू 1.8 मिलियन दोस्तों होते हैं आपके लिए, लगभग लगभग अगर माने तो 17 से 18 लाख ऑन एंड अराउंड में, ठीक है। अच्छा, दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ नंबर नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों, इसमें कितने ऑर्गेनिज्म आपके एक्चुअली में पृथ्वी पर प्रेजेंट है, ठीक है। 1 मिलियन कितना होता है? लगभग लगभग 10 लाख के बराबर होता है आपका, ठीक है। अच्छा, वी शुड रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है कि हमें और भी ज्यादा जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप पहाड़ों पे नहीं जा सकते तो अपने पड़ोस के घर में जा सकते, है कि नहीं? अपने स्कूल में जा सकते हो, आप अपने आसपास के मार्केट में जा सकते हो, और या फिर अगर पुरानी जगह, जैसे आपके पुरानी जगह में मान लीजिए कि आपका कोई पुराना घर हो, या मान लो पुराने आपकी कोई बस्ती हो, वहां जा सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई नए ऑर्गेनिज्म, नए लोग ऑफ कोर्स दिखते हैं, सेम एज आपका, चाहे उसको फॉरेस्ट में ले लो, चाहे अपने आप अपनी लोकेलिटी में ले लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आपके लिए प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, राइट, इन अवर ओन एरिया, ठीक है ना, उनको हम लोग कुछ लोकल नेम से भी जानते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जरा ध्यान से सुनना, कि आपके लिए दोस्तों एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है टर्की, राइट, टर्की, टर्की नाम है उसका। तो टर्की जो है दोस्तों, ये एक एनिमल है जिसे इंडिया में पाया जाता है। इसका एक लोकल नेम क्या है? टर्की। क्यों? क्योंकि वो टर्की से आया था, है ना। इसी तरह से दोस्तों आपके लिए एक गाय होती है, आपने शायद गाय का नाम भी सुना हो, जर्सी गाय, राइट, स्पेलिंग देख लीजिए, जर्सी गाय, ठीक है, जर्सी गाय, जे से शुरू होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये जे से शुरू होगा, JERSEY, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो लोकल नेम है वो भी अलग अलग होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई कोई तमिल लैंग्वेज में बोल रहा है, राइट, कोई आपका राजस्थानी लैंग्वेज में बोल रहा है ना, इवन विदाउट अ कंट्री। टू रिफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर इज अ नीड। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, जैसे टर्की को इंडिया में टर्की कहा जाता है, वहां पे बाहर कुछ और कहा जा रहा है। अब दिक्कत ये आ गई कि हमें वहां पे जाएंगे तो हमें वो भी नया शब्द सीखना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? स्टैंडर्डाइज कर दो कि भाई अगर आपका नाम अंकित है तो अंकित यहाँ भी है और अंकित वहां भी है, डन हो जाएगा, ठीक। अब ये पता चल रहा है कि आपका पश्तूनी में कोई और भाषा है, यूरोपियन में आपका अंकित को कुछ और कहा जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी हमें। तो स्टैंडर्डाइज करने को कहा गया कि भाई एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसको हम लोग एक ऐसा नाम देंगे जो कि हर जगह पूरे दुनिया में भाई एक ही तरह से कहा जाए, ठीक है। इसी प्रोसेस को दोस्तों जब हम लोग किसी का नामकरण करते हैं ना, नामकरण, राइट, नामकरण सबका होता है, बचपन में जब आप लोग छोटे होते हो नामकरण सबका होता है। यही जो नामकरण होता है ना, इसी को इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर कह देते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नामकरण आप कुछ भी कर सकते हो, ये भी आप जान लो, आप अपने नाम को बदल भी सकते हो, ठीक है, आप अपने नाम को आप उसमें स्पेलिंग भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टू अटैच ऑर्गेनिज्म द सेम हिज नेम इज अटैच टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, ये उसकी पहचान हो जाती है। अब उसका नाम ही उसकी पहचान है ना। अब वो चाहे जैसे भी रहे, जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम है शांति,
लेकिन वो करे अशांति, राइट। तो अब वो उसकी आइडेंटिफिकेशन तो बन गई है, लेकिन अब वो उसका व्यवहार कुछ भी, लेकिन उसके नाम उसको शांति ही कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, अब यहाँ पे हमें, अब भाई जब हमें नामकरण करना शुरू करना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, ठीक। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट भी नहीं आए, लोग ही आए, उन्हीं को साइंटिस्ट कहा गया। उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रोसीजर रख दिए, राइट। जैसे हमारे यहाँ बड़े बूढ़े नहीं तो नियम रख देते हैं, भाई ऐसा ही होगा तो ऐसा ही करना है, ऐसा ही होगा, ठीक। टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, चाहे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको एक साइंटिफिक नेम दिया गया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट, जो कि सारे बायोलॉजिस्ट दुनिया भर के उन्हें एक्सेप्ट होगा। फॉर प्लांट्स, यहाँ पे जो पहले प्लांट्स थे उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान रखी गई, स्टडी करनी थी तो संस्थान होना चाहिए, कॉलेज टाइप का कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसी संस्थान हो। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, कुछ नियम आपके बनाए गए, राइट। ऐसे ऐसे नाम रखना है। और उस संस्थान का नाम था आईसीबीएन, आईसीबीएन नाम था, यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। एनिमल्स की बात हुई, जब प्लांट्स की बात हुई तो एनिमल्स की भी बात होगी। एनिमल्स के लिए दोस्तों यहाँ पे हो गया आपका आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। उन्होंने अपना सिंपल सिंपल कर दिया, क्या उन्होंने सिंपली यहाँ पे बी की जगह जेड रख दिया, तो बी को कह दिया उन्होंने बॉटनिकल, जेड को कह दिया जूलॉजिकल, तो आईसीबीएन, और अगर जेड लगा दिया तो आईसीजेडएन। दो हो गए उनके लिए, एनिमल टेक्सोनोमिस्ट, प्लांट टेक्सोनोमिस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम था वो ये इंश्योर करता था कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका एक ही नाम होगा, भाई जैसे होमो सेपियंस, ठीक है। इसी तरह से आपका मैग्नीफेरा, ठीक है, समझ ही गए होंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल to arrive at the same name and not used for any other organism. For suppose मैंने कह तो दिया होमो सेपियंस, ठीक है, यानी इंसान का नाम तो रख दिया होमो सेपियंस, ठीक। कई बार जो है आपके लिए कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर कह दे कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, काम करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए जो एलिफेंट है, एलिफेंट, एलिफेंट को भी हम लोग होमो सेपियंस कहना चाहते हैं, मन है हमारा, ठीक। तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को मान लिया, यानी कि जो भी होगा भैया अब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आपका प्रिंसिपल चलेगा, टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर एक जो नाम था उसमें दो कंपोनेंट रखे गए। जैसे आपका अगर नाम हो जैसे अंकित तिवारी या अंकित चौधरी, तो जेनेरिक नेम होगा, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए अरिजीत सिंह भी हो सकता है, ठीक है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोस्तों ये आपके लिए दो नाम हो गए। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, यानी कि दो नाम जो होंगे इसी को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कह दिया। नामकरण कैसा कर दिया, दुई नाम के, दो नाम हो तो बाइनोमियल, ठीक है, दो नाम हुए ऑफ कोर्स, इंग्लिश में देखो तो बाइनोमियल नामकरण नॉमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इसको कर दिया गया। अच्छा, अब ये सिस्टम किसने दिया था, साइंटिस्ट आए थे कई सारे, सिस्टम किसने दिया, कैरोलस लीनियस भाई साहब, बहुत मेहनती आदमी थे, इन्होंने ये भी खोज दिया कैरोलस लीनियस साहब ने कि यहाँ पे आपके लिए जो भी प्रैक्टिस होगी वो इन्हीं के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अच्छा, दिस नेम सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट, ये इनको थोड़ा आसान लगा, दो नाम होंगे आसान रहेंगे याद करने, ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं। अच्छा, लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, अब देखो उन्होंने मैंगो का ही एग्जाम्पल ले लिया, तो उसमें दो नाम आएंगे आपके लिए, ठीक है, जो कि आपके साइंटिफिक नेम होंगे, ठीक है। इसको क्या कहा गया, मैग्नीफेरा इंडिका, इनको इस मैंगो क्या नाम दिया गया, मैग्नीफेरा इंडिका। सो लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। अब उन्होंने कहा कि अगर मैंने मैग्नीफेरा इंडिका मान लो नाम रख भी दिया, आओ चेक करते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा और इसको कैसे बोला जाएगा। भाई मैग्नीफेरा नाम तो दे दिया, इसको हमें सही तरीके से प्रोनाउंस और लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो मैग्नीफेरा था वो जीनस बन गया, यानी कि उसके लिए दोस्तों एक जीनस, एक ग्रुप हो गया, और इंडिका जो है दोस्तों एक पर्टिकुलर स्पीसीज हो गई। फॉर सपोज अगर मैं कहूँ आपसे, तो अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे जीव होंगे आपको जो लगेंगे एक जैसे लेकिन होते अलग अलग हैं, जैसे चौपाए, राइट, चौपाए में भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसी तरह से, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे आपके दोस्तों कुछ और भी यूनिवर्सल रूल्स रखे गए हैं,
ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या क्या रखे गए? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन भाषा में उनको रखा गया। अब आपको सर लैटिन भाषा में क्या, उनका मन, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है, वो जो कमिटी बनाई गई थी उसी ने जो है ये लैंग्वेज भी प्रपोज की थी, क्योंकि पुरानी है और उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते। ठीक है, रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है, दे आर लैटिनाइज्ड, ठीक है, लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ लैटिन भाषा में ही हो, लैटिन से डिराइव भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग कई सारे शब्द हैं तो लोकल लैंग्वेजेस में हम लोग उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, बस उतना ही। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वर्ड विल भी क्या होगा, जीनस होगा, भूलना नहीं, पहला वर्ड क्या होगा, जीनस होगा, और दूसरा स्पेसिफिक क्या कर दिया, एपिथेट कर दिया। थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे दोस्तों जो दोनों वर्ड्स हैं आपके इन अ बायोलॉजिकल नेम, जब इसको हम लोग हाथ से लिखेंगे, राइट, तो थोड़ा सा हल्का सा क्या कर देंगे, या तो अंडरलाइन कर देंगे, अगर सीधा सीधा लिख रहे हो इस तरह से तो इसको क्या कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे इस तरह से। ये क्या बन जाएगा अब आपका, ये बन जाएगा साइंटिफिक नेम का पहले एक वर्ड। ठीक है, और क्या करोगे, उससे हम लोग इटैलिक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये इटैलिक्स में दिख रहा है, इटैलिक्स में लिखेंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। आगे बढ़, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज यहाँ पे दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट हमसे कहा गया है वो ये है कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, उनका नहीं, दो शब्द तो हैं लेकिन पहला जो कि बड़ा लेटर से बनेगा, जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो आपका छोटे लेटर से बनाएगा। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बढ़िया कही, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ, एम देखो कैपिटल है, पूरा इटैलिक्स यानी टेढ़े में लिखा गया, कैसे लिखा गया, टेढ़े में, मैग्नीफेरा इंडिका, राइट, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा, और ये देखो लास्ट वाला भी देखो स्मॉल लेटर से, तो चार चीजें हो गई। ठीक, नंबर वन एक तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला क्या है, जीनस है, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, दूसरा क्या है यहाँ पे आपके लिए पहला लेटर आपका स्मॉल होगा, पहला लेटर आपका बिग होगा, कैपिटल लेटर होगा, दूसरा स्मॉल होगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब जैसे लीनियस साहब थे, उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी अपना नाम रखना है, रख लो भैया, कौन मना कर रहा। ठीक, तो कैसे रखा जाएगा, अब लीनियस साहब ने नाम दिया था मैंगो का, तो मैग्नीफेरा इंडिका, और उनके आगे क्या, उनका नाम क्या था, लीनियस ना, तो उसका एक चार शब्द लेटर ले लिए गए लिन के नाम से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लीनियस। अब इससे ये पता चल गया कि भैया लीनियस ने ही इसकी खोज की थी। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make it possible। अब कुछ ऐसा डिवाइस भी बनाना था, क्योंकि ताकि हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ सके। इसी को कहा गया क्लासिफिकेशन, ताकि सही ढंग से पढ़ सके। राइस के साथ में एलिफेंट ना रख लें, और वहीं दोस्तों आपके लिए जो वीट है, वीट के साथ में मैमल्स को ना रख लिया जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज based on some easy observable characters। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कन्वीनियंट कैटेगरीज होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा, और फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट्स, भाई इन सबको अलग अलग हम लोग अपना पहचान सकें। तो यहाँ पे दोस्तों उनके लिए कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होंगे जो कॉमन होंगे हर एक आपके ग्रुप में, है ना। जैसे अगर मैं लोग बात करें आपसे, तो आपके लिए जो कैट का ग्रुप होगा वो अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा, अगर मान लो हम लोग एक डॉग को इमेजिन कर रहे हैं, उन्होंने इमेजिन किसको करा है, डॉग को, तो हम लोग यहाँ पे डॉग को ही देखेंगे, कैट को नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है भाई। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों, अल्सेशियन ब्रीड होती है, अल्सेशियन बहुत फेमस ब्रीड है, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब अल्सेशियन कह रहे तो अल्सेशियन की ही बात कर रहे होंगे, किसी और पमेरियन या जो वोडाफोन वाला है उसकी बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, सपोज वी हैव टू से मैमल्स। ठीक है, मैमल्स माने जो आपके लिए मेमोरी ग्लैंड जिनकी होती है। ठीक है, थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड हेयर। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मैमल सोचे तो उसके बॉडी हेयर होने चाहिए, उसके अलावा एक्सटर्नल ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, जो गेहूं की बात करें, तो पिक्चर यहाँ पे किस चीज की बननी चाहिए हमारे दिमाग में, एक व्हीट की, ना कि राइस की और किसी अदर प्लांट की। हेंस ऑल दीज, चाहे डॉग हो, कैट हो, एनिमल हो, मैमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, ठीक है, एलिफेंट हो, कुछ भी हो,
तो इनके लिए दोस्तों कैटेगरी बनाई गई है ताकि उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग आपका पढ़ सके। द साइंटिफिक टर्म इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया टैक्सा। क्या कहा गया, टैक्सा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे एनिमल हो, चाहे मैमल हो और चाहे डॉग, इनके लिए एक अलग से टैक्सा यानी कि स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई गई है। उस कैटेगरी को हम लोगों ने यहाँ पे आपका टैक्सा नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज मिली कि जो कैटेगरी है उसको हम लोग यहाँ पे आपका टैक्सा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, तो आपके लिए जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड, यहाँ पे अलग अलग उसके टैक्स, हम भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स उन्हें अलग अलग क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। ठीक है, एलिफेंट अलग, प्लांट अलग, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अलग। ठीक है, तो इसी के जो द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, डिफरेंट टैक्सास थे तो उसी को टैक्सोनॉमी कहा गया। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential, यानी कि दोस्तों उनके लिए जो कहाँ रहते हैं, कैसे वो आपके विकास करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, कैसे उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, और प्लस उनके जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो उनका आंतरिक और बाहरी जो उनका रूप है उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पे मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी कैटेगरीज को आधारित किया है। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, कैटेगरीज, डिफरेंट, अलग अलग। हेंस कैरेक्टराइजेशन, जो आपके लिए दोस्तों अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको कैसे पहचाना जाए, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे कैरेक्टर्स उनके दिए जाए, कैसे पहचाना जाए और कैसे उनका नेमिंग की जाए, आर द प्रोसेस बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक है, अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस ऑर्गन। भाई ऑफ कोर्स एक क्यूरियोसिटी नहीं जाग जाती है क्या, अल्लाह डिवाइड ही कर रहे हैं तो लाओ फिर ढंग से इनको समझ लें। ठीक है, इनके लिए तो हमने क्या किया, पहले उनके यूज के आधार पर समझा। फॉर सपोज कहीं से हमें फूड मिल रहा है, पौधों से, क्रॉप से, ठीक है, क्लोथिंग मिल रही है, ठीक है, इसके अलावा शेल्टर मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, तो उसी के आधार पर हमने अलग अलग जो आपके ऑर्गेनिज्म से उसके आधार पर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे आज भी देखो हम लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, क्योंकि उसकी यूसेज थी उस प्रकार। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो सिर्फ ये नहीं था कि हमें ये जानना था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, हमें ये भी जानना था कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। फॉर सपोज आप लोगों ने टॉम एंड जेरी बहुत देखा है, ठीक है, तो एक तरफ टॉम है बिल्ला, एक तरफ आपका जेरी है, तो उनका रिलेशनशिप कैसा है, समझ गए। ठीक है, अच्छा, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स, इसी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी आपके ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म उसकी डाइवर्सिटी के साथ साथ, यानी कितने वो उसकी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स हैं और कैसे वो आपस में रह रहे हैं, इसी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा डिराइव करते हैं, तो इसको कहाँ से डिराइव किया गया, सिस्टेमा वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, यानी कि सही तरीके से अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, यही आपका सिस्टमैटिक्स होता है। नेक्स्ट है आपके लिए दोस्तों, यहाँ पे जो लीनियस साहब थे उन्होंने ही दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया था, जो अपनी बुक का सिस्टेमा नेचुरे, नॉट बुक, पब्लिकेशन का नाम दिया था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, नॉमेनक्लेचर, नाम देना, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन यानी डिवाइड करना। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि कैसे वो इवॉल्व हुए। कई बार आप लोग देखते होंगे तो आदमी कैसे ह्यूमन बीइंग है, राइट, ह्यूमन बीइंग में आपको अपेंडिक्स भी दिख जाएगा जो कि गाय में दिखना चाहिए था, है कि नहीं, तो यानी कहीं ना कहीं इवोल्यूशन तो हुआ है हमारा, है कि नहीं। ठीक है, हमारे लिए कहते हैं मंकी से हम लोग निकले हैं, चलो ठीक मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है आपके लिए टेक्सोनोमिक कैटेगरीज।